ईरान के साथ जंग खत्म होने वाली है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में हो सकता है। मुमकिन है सीज़ फायर की जरूरत ही ना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2 रोज में बड़ी पेशरफ्त का इंदिया। सहाफियों को इस्लामाबाद में ही रुकने का मशवरा। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, ईरान एटमी ताकत बन जाता तो आलमी तवाज़ुन बिगड़ जाता। हर कोई उन्हें सर कह रहा होता। सूरत हाल में तब्दीली के लिए फौरी इकदाम उठाना पड़ा। ईरान की तामीर नौ के लिए मुआहदा बेहतरीन ऑप्शन करार। अमरीकी सदर का न्यूयॉर्क पोस्ट को भी इंटरव्यू। पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह करार दे दिया। कहा, आसिम मुनीर इंतहाई शानदार काम कर रहे हैं। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने वाज़े तौर पर कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमेरिकी सदर का इंटरव्यू करके बड़ी खबर ब्रेक करने वाली खातून सहाफ़ी कैटलिन की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगे। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, "You know why, Islamabad?" He said, "Because of the field marshal." सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा, हम वहां जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी कैटलिन डुर्बॉस की समा से गुफ्तगू। का सदर ने कहा, हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। To get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. अमरीकी सहाफ़ी कैटलिन ने ट्रंप से गुफ्तगू की तमाम तफसीलात समा को बता दी। बोली, मेरे करियर में पहली बार सदर ट्रंप ने 2 बार फोन किया। ये गैर मामूली बात है। सदर खुद आपको दोबारा फोन करें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वापस आने का बोल दिया, फिर कुछ देर बाद फोन करके कहा, मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। अपने ऑफिस को बता दिया, मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद में रुकना पड़ेगा। ईरान के साथ जंग बंदी बरकरार, मुज़ाकरात भी जारी। पाकिस्तान की सालसी में ज़बरदस्त पेशरफ्त हुई। बदएतमादी एक रात में ख़त्म नहीं हो सकती। सदर ट्रंप तेहरान के साथ जामे डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की तस्दीक। का 49 बरस में पहली बार ईरान के साथ आला सतह पर बराह रास्त बातचीत हो रही है। हम अच्छी नीयत के साथ मेज़ पर बैठे। ईरानी मुज़ाकरातकार भी डील चाहते हैं। अब तक की पेशरफ्त पर खुश हूँ। JD वेंस की ईरान को जौहरी हथियार ना रखने का अहद करने पर मुआशी तरक्की की पेशकश। ईरान जंग नहीं बल्कि इस्तेहकाम चाहता है। हमें झुकाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह पैगाम। कहा, हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुज़ाकरात और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा मयार काबिल मज़म्मत है। ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी रवैया मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत आला सतह वफ़द भी हमरा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ तुर्की और कतर भी जाएंगे। तीनों ममालिक की क़यादत से मुलाकातों में पायदार इलाकाई अमन के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब रवानगी से पहले नायब वज़ीर आज़म की सदारत में अहम इजलास। इलाकाई सूरत हाल और सिफारती कोशिशों में पेशरफ्त का जायज़ा। रूस की जानिब से ईरान के एटमी प्रोग्राम की हिमायत। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, IAEA को पता है तेहरान का मकसद फौजी मकासद का हुसूल नहीं। अमेरिकी जहरियत ना होती तो आबना हुर्मज़ भी बंद ना होती। उम्मीद है वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करेगा।
ईरान ने जंग के दौरान चीनी सैटेलाइट से मदद ली, फाइनेंशियल टाइम्स का दावा लिखा। 2024 के आखिर में तेहरान ने सैटेलाइट तक रसाई हासिल की। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने रिपोर्ट मनगढ़ंत करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा, अमेरिका ने इस बुनियाद पर टैरिफ आयद किया तो जवाबी इकदाम करेंगे। ईरान के साथ जंग का दोबारा आगाज रोकना पहली तरजीह होनी चाहिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए मजीद $3 अरब डिपॉजिट का ऐलान। वजीर खजाना की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। रकम की फराहमी आइंदा हफ्ते मुतवक्के। मोहम्मद औरंगजेब IMF के फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। कर्ज प्रोग्राम के तसलसल पर बातचीत। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बाज़गश्त, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंडेक्स में 3,800 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफा। एशियाई मार्केटों में भी तेजी। जनूबी कोरिया, हांगकांग, जापान और शंघाई मार्केट्स में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। अमरीकी ऑयल $91 फी बैरल पर फरोख्त। ब्रेंट क्रूड के दाम $95 हो गए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत, एक एक पाई का हिसाब देना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की ओवर इन्वेस्टिंग रोकने के लिए जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की सदारत में FBR के उमूर पर हफ्तावार इजलास। ओवर इन्वेस्टिंग के हवाले से कमेटी की रिपोर्ट पेश। मकरू धंधा चलता रहा और मुतल्लिका इदारे गाफिल रहे, ऐसा तर्ज अमल नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का हुक्म। कराची में वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट भी आमद। कौंसल जनरल से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत। चीनी ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने का यादा। पंजाब के लोगों की जो है वो खिदमत करने के लिए और उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए आई हैं। इसी माली साल के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहेगा पंजाब के अंदर जिसके अंदर ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड ना की जाए। मरियम नवाज अवाम की खिदमत करने और जिंदगियां बदलने आई हैं। रवा माली साल तमाम अजला में ग्रीन ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होगी। बानी PTI की आंख बिल्कुल ठीक। उनका इतना ख्याल घर वालों को भी नहीं जितना जेल में रखा जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी ने कहा, सूबे में 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। फी एकड़ 10 बोरियां दी जाएंगी। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसान खुद को रजिस्टर कराएंगे। पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील को आइंदा समात पर हिदायत लेकर पेश होने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर तनकीद। कहा, चेयरमैन मुंतखब करने का इख्तियार अवाम के पास ना होना अफसोसनाक है। KP के जम अजला में सोलराइजेशन और मिनी हाइड्रो पावर मंसूबों के हवाले से जामे मनसूबाबंदी की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की सदारत में इजलास। आइंदा तरक्याती प्रोग्राम के लिए कोहाट, मर्दान, पेशावर और जम अजला को सेफ सिटीज बनाने की तजवीज़ का जायजा। सूबे में नए एक्साइज थानों के क़याम। जेलों में सिक्योरिटी इंतजाम की बेहतरी और CTD के ज़िले सेटअप पर भी गौर। मौसम बदलते ही बहरान ने सर उठा लिया। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। NTDC के मुताबिक शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। लाहौर, फैसलाबाद और सियालकोट समेत तमाम शहरों में कई घंटे सप्लाई बंद। कारोबार बुरी तरह मुतासर। मामूलात ज़िंदगी भी मफलूज। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। दरामदी तेल की किल्लत सूरत हाल की वजह बनी। यकसा लोड शेडिंग का शेड्यूल ना होने के बायस गैर लानिया बंदिश हो रही है। हुकाम का मौक़िफ़। खैरपुर में जिरगी के हुक्म पर 22 साल की लड़की कारी करार देकर कत्ल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाकया टंडू मस्ती के चांदिया गोश्त में पेश आया। मजीद तहकीकात जारी।
खैरपुर में रवां साल मंकी पॉक्स से 8 अमवात। कमिश्नर ने खसरा से भी 5 अमवात की तस्दीक कर दी। वायरस की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम। सरकारी स्कूलों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम। सऊदी वजारत दाखिला का हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजाओं और जुर्मानों का ऐलान। इजाजतनामे के बगैर हज पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। फ्रॉड में मुलव्वस अफराद को मुल्क बदर करने का फैसला। 10 साल के ये दाखिला ममनू कर दिया जाएगा। रूस और चीन के ताल्लुकात में इस्तेहकाम नागुज़ीर। दोनों ममालिक को अपने जायज़ मफादात का मजबूती से दिफा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हमें सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। वाशिंगटन में मुज़ाकरात के बावजूद लबनान में जहरियत बरकरार। कदमूस में बमबारी से रिहायशी इमारत तबाह। 4 लाशें निकाल ली गईं। हिजबुल्लाह का जवाबी इकदाम। इसराइल पर 20 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए। क्रिकेट की तरंग में PSL के रंग। धमाकेदार मुकाबलों में प्लेऑफ खेलने का मिशन। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर बाबर 11 का पहला, सऊद 11 का 5वां नंबर। और मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की 4थी बरसी। अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिलकर जिंदगी भर दुखी इंसानियत की खिदमत पर मादर पाकिस्तान का खिताब। हुकूमत पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा।